मियां सरफू की एक मासूमाना मुस्कुराहट ने इन्हें जेब कर कतरों का सुरगना बना दिया। जहां आला समात काम ना कर रहा हो वहां अपनी जुबान को भी आराम दे, वरना दुनिया आपको वो लकब देगी जो आपके वहमो गुमान में भी ना होगा। आपके कानों से ज्यादा आपकी खामोशी आपकी इज्जत बचा सकती है। मियां सरफू की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पुराने वक्त में एक गांव में बुजुर्ग रहते थे, मियां सरफू साहब। मियां सरफू की उम्र जो थी 60 से 65 साल के करीब थी। सफेद कलफ लगी सलवार कमीज और सर पे जिना कैप इन्हें एक मौजूद शहरी साबित करने के लिए काफी थी। मगर इनकी एक आदत ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा था, वो था कैमरे का शौक इसका। किसी की शादी हो या मोहल्ले में किसी सियासी लीडर की आमद, मगर मियां सरफू इस तरह कैमरे के आगे पीछे मंडलाते दिखते थे जैसे कि वो असल ही मेजबान वो ही हैं। उनकी एक मासूमाना शोहरत पसंदी में एक रुकावट उनके कान भी थे, जिन्हें एक अला समात के बगैर जो है उन्हें सुनाई नहीं देता था। जून जुलाई की तपती दोपहर में मियां सरफू बैंक में एक बिल जमा करवाने के लिए बाहर निकले तो बदकिस्मती से इस दिन वो अपना आला समाज जो है वो घर भूल आए थे। मार्केट के मोड़ पर देखा एक तमाशाइयों का जो है वो एक उधर रश लगा हुआ था और करीब ही एक न्यूज़ चैनल की गाड़ी खड़ी थी और कैमरामैन बड़ी मुस्तैदी से एक लाइन में खड़ा चार लड़कों की वीडियो बना रहा था। मियां सरफू का दिल जो जोर से धड़का और उन्होंने सोचा कि शायद कोई और लाइव प्रोग्राम हो रहा है, चलो हम भी आज टीवी पर आ ही जाते हैं। फिर क्या था कि मियां सरफू साहब ने जो है कूनियां मारी, धक्के दिए, हजूम को चीरता हुआ जो है जाकर इन चारों लड़कों के बिल्कुल बराबर में खड़े हो गए। चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट सजाई जैसे कोई तमगा मिलने वाला है। वो चार लड़के असल में जेब कतरे थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर मीडिया के सामने खड़ा किया हुआ था। रिपोर्टर ने माइक मियां सरफू के मुंह के करीब किया और पूछा कि क्या आप ही इस पूरे गिरोह के सरगना हैं? मियां साहब को सुनाई तो कुछ दिया नहीं, मगर रिपोर्टर के अंदाज से समझे कि शायद बुढ़ापे का एहतराम करते हुए पूछ रहा है, क्या आप ही अपने घर के सरबराह हैं? मियां सरफू ने बड़े फकर से गर्दन अकड़ाई और हाथ पीछे बांधे और कैमरे में देखकर मुस्कुराते हुए बोले, जी हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ। अगले ही लम्हे चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई। मार्केट में जेब कतरों का खतरनाक गिरोह गिरफ्तार, 60 साल सरगना सरफू मियां ने जुर्म का इतराफ कर लिया। और ये वीडियो जंगल में आग की तरह जो है वो सोशल मीडिया पे देखते ही देखते वायरल होगी। मैं सरफू जब घर पहुंचे तो मोहल्ले के रंग ही बदला हुआ था। वकील बेटे ने जब मोबाइल पर बाप की एंट्री देखी तो सर पकड़ के बैठ गया और थोड़ा मियां सरफू साहब जब घर पहुंचे तो मोहल्ले का रंग ही बदला हुआ था। तो वकील बेटे ने जब मोबाइल पे अपने बाप की एंट्री देखी तो सर पकड़ कर बैठ गया और दौड़ा दौड़ा थाने गया, पुलिस को बिल की रसीदें दिखाई, उनके बहरेपन का सबूत दिया और तब कहीं जाके जो है सरफू साहब की जान छूटी। मगर अवामी अदालत ने फैसला आ चुका था। अगले दिन जब मियां सरफू मस्जिद से निकले तो गली में लड़कों ने एक दूसरे को आवाजें दी, ओए लड़कों जेबें संभालो, उस्ताद जी आ रहे हैं। और ये बात जो थी मियां सरफू साहब के दिल को जो है ना चीर के ले गई थी। अब वो घर में खामोश रहने लगे, ना पहले जैसी शौकी रही, ना कैमरे का वो शौक और जुनून रहा। कुछ ही दिनों में देखा कि मियां सरफू साहब के घर के बाहर जो है एक बड़ा ट्रक खड़ा है जिसमें सामान लदा हुआ, और किसी ने पूछा मियां साहब खैर तो है? तो उनके छोटा बेटा आंखें न पोंछते हुए बोला कि अब्बा की 1 मिनट के शौक ने हमारी जिंदगी भर की जो है बदनामी दे दी है। अब इसे मोहल्ले में सर उठाकर चलना मुश्किल है, इसलिए हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। मियां सरफू साहब जो है वो ट्रक की अगली सीट पर बड़ी खामोशी से बैठे थे, मगर शायद आज भी उसकी जो है तरसी हुई नजरें सड़क के किनारे किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रही थी, शायद किसी के हाथ में कैमरा हो।
بعض اوقات جو ہے تھوڑی سی شہرت کی خواہش جو ہے انسان کی ایسی مشکل میں ڈال دیتی ہے جس کی قیمت پوری زندگی اس کو چکانی پڑتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر شخص کیمرے کی زد میں ہے، وہاں میاں سرفو صاحب کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، بغیر ہجوم کا حصہ بننا کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ عزت کمانے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں، مگر اسے گنوانے کے لیے صرف ایک غلط فہمی اور چند سیکنڈ ہی سستی شہرت کافی ہے۔ یاد رکھیے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر سامنے والا کیمرہ آپ کی شان بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ جہاں اعلیٰ سماعت کام نہ کر رہا ہو، وہاں اپنی زبان کو بھی آرام دے، ورنہ دنیا آپ کو وہ لقب دے گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آپ کے کانوں سے زیادہ آپ کی خاموشی آپ کی عزت بچا سکتی ہے۔ میاں سرفو کی یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک منٹ کی شہرت جو ہے وہ زندگی بھر کی ندامت بن جاتی ہے۔ میاں سرفو کی ایک معصومانہ مسکراہٹ نے انہیں جیب قطروں کا سرگنا بنا دیا۔ جب شوق دیدار کیمرہ ہاتھ سے بڑھ جائے تو بندہ ٹی وی پر تو آ جاتا ہے، لیکن بریکنگ نیوز بن کے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔